नमस्कार, मैं विकास कुमार माली, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का सचिव। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए जो ये मुद्दा उठाए हैं और जो योजना चल रही है, इसमें आप सभी जनता जनार्दन एवं समाज सेवी से अनुरोध है कि हमारा जो संस्था है उसका एक यूट्यूब चैनल है और फेसबुक है। उसके जरिए हमारे जो भी कार्य रहता है, हमेशा हर संभवतः हम लोग प्रयास करते हैं कि फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए या मीडिया के जरिए आप लोग पास जा रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारा जो एक चैनल है यूट्यूब पे, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के नाम से, जो कि उसको आप लोग अवश्य अपने अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमसे जो भी हम लोग कार्यक्रम करें उसका रूबरू आप लोग के पास हमेशा होते रहे। क्योंकि हमारा चैनल जो है वो मैं दिखाता हूँ अभी, ये है, ये लोगो और ये आता है, सब्सक्राइब हो चुका है। मैं चाहूंगा कि इसे अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास हमारा हर कार्य आपको अपडेट होता रहे। धन्यवाद। एक लड़की की शादी कराने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, एक पिता को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं बाबा नगरी बनारस में, जिसने जो व्यक्ति अभी तक जो गुजरा वक्त है वह 13,000, एक दो या सैकड़ा हजार नहीं बल्कि 13,000 लड़कियों का पिता है। अभी सोच रहे हैं ऐसे ऐसा कौन शख्स है। नाम से वाकिफ हैं आप, चेहरा से भी आप वाकिफ हैं, लेकिन उस शख्स को अगर बाहर के रहने वाले लोग हैं तो निश्चित रूप से उस शख्स को नहीं जानते होंगे। तो आपसे हम भी तारुफ कराएंगे कि आखिर जिस उम्र में उस व्यक्ति द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, उस उम्र में युवा भटकाव के रास्ते पर होते हैं, ऐसी बात सोचना गंवारा नहीं करते। उस उम्र में उस युवा ने उस अभियान का आगाज किया जो लगातार अंजाम पर पहुंच रहा है। हम बात कर रहे हैं कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली की। हमारे साथ मौजूद हैं, विकास जी से बात करेंगे। विकास जी, हमने कहा कि जिस उम्र में युवा भटकाव के रास्ते पर होते हैं, ज्यादा कुछ सोचा नहीं करते कि हम समाज हित में क्या हमको करना है, समाज के लिए क्या हमको समर्पण करना है, ऐसे उम्र में आपने इतने बड़े अभियान का आगाज कैसे और क्यों जरूरत पड़ी आपको करने की? सबसे पहले मैं आपके बिंदास चैनल को नमस्कार। और यह जो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी जो संस्था हमने बनाया है, और उस संस्था के तहत बैनर तले जन जन के सहयोग से हम लोगों ने जो बेड़ा उठाया है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये दो चीज के लिए जो है लड़कियां मारी जा रही हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, प्रताड़ित करने के बाद आत्महत्या कर दे रहा है लोग उनको। तो इसके वजह से हम लोग देखें कि बाल विवाह करने से जो लड़कियों की परेशानी होती है या दहेज के चलते जो बेटियां मारी जा रही है, तो इसके वजह से हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार, 3 बार भी हो जा रहा है, इस बार तो 2 ही 3 महीना में लगातार 4 कंटिन्यू विवाह हो गया। अभी हम लोगों ने 9 मई को नवादा में कराया 51 कन्या का, 30 मई को गया खेल परिसर के मैदान गया में, वहां भी 51 लड़कियों का हम लोगों ने विवाह कराया। अभी तुरंत हमारे गंगा पार भागलपुर जिला है, वहां भी हमें अभी लगता है 101 या 51 कन्या का, वहां भी हमारा सामूहिक विवाह चल रहा है। हमारे प्रधान कार्यालय से हमारे जो सहायक सचिव हैं राजेश कुमार सिन्हा जी, हसीबुल्ला जी, और प्लस भागलपुर की जितना टीम है, पूर्णिया, अररिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के मिल करके वो भागलपुर में जो हम लोग बड़ा आयोजन रखे हैं सामूहिक विवाह का, तो पूरे भागलपुर जिला जो जिला के हमारे प्रशासन पदाधिकारीगण हैं, वहाँ के महापौर जो मैडम हैं और उप महापौर हैं, सारे प्रतिनिधि से और पदाधिकारी से हमारे वहाँ कार्यकर्ता और एवं पदाधिकारी मिल रहे हैं। यह कार्यक्रम को सफल करने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम उस दिन 28 जून को आप लोग हवाई अड्डा में अपना आएं और सभी वर वधु को आशीर्वाद देने का काम करें।
और ताकि लोगों को प्रोत्साहन हो सके, जागरूक हो सके कि आज हम अगर सामूहिक विवाह में अगर भाग लेके विवाह किए हैं तो वहाँ मैंने हर शौक पूरा किया जाता है, कोई शौक मारा नहीं जाता है। और बात की बात करांगे लोग कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी थी और किस साल से इस अभियान की शुरुआत आपने की थी, किस साल से इसका आगाज हुआ था? इतना बड़ा अभियान जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है किसी के लिए कि ऐसा हम किसी एक लड़की की शादी हम कराएं, किसी एक पिता के लिए कितनी जहमत उठानी पड़ती है, उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहा जाता है कि पैर के जूते घिस जाते हैं। ऐसे में आप एक साथ अब तक जो आंकड़ा है उस पर हम गौर करें तो 13,000 लड़की जो असहाय लड़की हैं, जो गरीब हैं, जो जिनके पिता समर्थवान नहीं है शादी कर पाने के लिए अपनी बेटी का, वैसे बेटियों के हाथ आपने पीले किए 13,000 या करा। लेकिन आगाज शुरुआत जब हुई थी तो किस साल से हुई? शुरुआत हमारी हुई थी वो 2006 या 7 होगा, उस समय से शुरुआत हुई थी। हमारा झारखंड राज्य के गढ़वा जिला है और मैं स्थायी गढ़वा निवासी, गढ़वा जिला का ही हूँ, टंडवा का। तो इसीलिए हमारी शुरुआत सबसे पहले वहीं हुई थी। हमारे मोहल्ले में किसी लड़की की विवाह थी, उसके माता पिता काफी गरीब थे, विवाह नहीं कर पा रहे थे और हमारा और उनके घर से काफी अच्छा क्लोज रिलेशन था, बेटा के रूप में हमको लोग बचपन में खिलाते थे। तो जब हम लोगों ने कुछ गढ़वा में काम किया या लोग मुझे 10 लोग जानने लगे, पहचानने लगे, कुछ ऐसा हम लोगों ने समाज सेवा का कार्य शुरू किया था, तो वहाँ काफी सहयोग मिला था क्योंकि हमारा जन्मभूमि था वहाँ। तो उसी समय से जो एक लड़की से शुरुआत किया और जो लगा उसका दर्द देख करके, उसके बाद हमने सोचा कि हमने काहे नहीं ऐसा करते हैं कि हमको बहुत सारे लोग बोले कि किसी का संगठन बना के कोई काम किया जाए तो ज्यादा मजबूत होगा। तो हम लोगों ने फिर संगठन बनाने का काम किया। कैसे हुआ? उसमें संगठन बना करके हमने बिहार राज्य से जा करके सोसाइटी एक्ट के तहत हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया एनजीओ का, और जिसका नाम रखा मैंने कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी। मतलब कि जैसे कन्या विवाह यानी उनका विवाह कराना मेरा काम है, और प्लस उनके विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, मैंने उनका किसी भी तरह से विकास होता रहे, इसीलिए मैंने विकास बनाया। और सोसाइटी, सोसाइटी मतलब संगठन, हमने संगठन बना लिया। तो ये कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी संगठन बना करके, और हम लोगों ने विधिवत जो उसका रूपरेखा होता है कार्यकारिणी नियमावली के तहत, उसके तहत हम लोगों ने सोसाइटी एक्ट के तहत काम कर रहे हैं और काफी सराहनीय रहा है। जहां भी हम लोगों ने काम किया है, हर जगह हमारा प्रशासन पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधिगण हो, हमको बहुत जगह सपोर्ट मिला है, जिसके वजह से ये बाल विवाह अधिकतर हम लोगों ने खत्म करने का काम किया है अभी तक। तो इन जितने 51 लड़कियों की शादी होती है, 101 लड़कियों की शादी होती है, तो कैसे इन्हें तलाशते हैं, कैसे वह रिश्तों का जुड़ाव होता है, शादियों तक जब बात पहुंचती है, जिस रोज शादी का आयोजन होता है, लेकिन उससे पहले उन्हें खोजना, उन्हें तलाशना और जोड़ी बनाना कैसे हो पाता है? असल में ये हमारे नियमावली और स्मृति पत्र के जो कानून है, उसमें जो नियमावली बोलता है, उसके तहत हम लोगों ने संस्था में पदाधिकारी और स्वयंसेवक की नियुक्ति भी करते हैं, जिनको हम लोगों ने समाज सेवा करते हुए अपनी बेरोजगारी दूर करने का एक सुनहरा मौका भी देते हैं, ताकि समाज में रहते हुए उनकी सेवा करते हुए और उनकी बेरोजगारी दूर हो रही है। तो वैसे हमारे संस्था में सर्वेयर जो ब्लॉक में सर्वे करने का काम करते हैं, उनके ऊपर निरीक्षक हैं जो जांच करते हैं, उनके ऊपर जिला प्रबंधक हैं जो पूरे जिला का मतलब उनके रूपरेखा उनके द्वारा चलाया जाता है, और उसके ऊपर फिर हमारे मगध में है, उसके ऊपर फिर जोन के बाद जाइए तो स्टेट में, मैंने पद बाई पद हमारे यहाँ वैकेंसी के तहत जब बहाली होती है तो उन्हीं को ये सारी जिम्मेदारी दी जाती है। सर्वेयर का काम है कन्याओं का सर्वे करना। उसके ऊपर में हम लोग दिए हुए हैं जो जांच पदाधिकारी, उनका है क्या कि आपको जांच करना है कि लड़की बाल विवाह नहीं है या इसका पहला शादी है, ऐसे करके हम लोगों ने जांच कराने का काम करते हैं। उसके बाद फिर हमारा जिला प्रबंधक उसको जाके फाइनल जांच करते हैं कि हाँ सर ये लड़की वाकई में गरीब है या नाबालिग नहीं है और पहली शादी है। तब फिर हम लोगों ने जो फॉर्म होता है हम लोग का विवाह सहायता फॉर्म या सामूहिक विवाह का फॉर्म, तब हम लोगों ने वो फॉर्म फिलअप करा करके उनकी जांच प्रक्रिया पूरे करने के बाद फिर हम लोगों ने सामूहिक विवाह में काम कराने मतलब भाग लेने का आयोजन करते हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है आपसे, जो बात हो रही है, उसमें मालूम हो रहा कि झारखंड के गढ़वा में जो आपका गृह जिला भी है, जहां से आपने शुरुआत किया था, इस अभियान का आगाज किया था आपने,
सोचे हैं। तो एक बार फिर से और जो जानकारी आपसे हुई कि ऐतिहासिक आयोजन जो अभियान हुआ का आगाज हुआ था, उससे कहीं बढ़कर ऐतिहासिक आयोजन आप करने जा रहे हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही आपने सुना है, क्योंकि हमारा जन्मभूमि है गढ़वा, और कर्म की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो उसके बाद हमने बिहार जाके जो अपने आप में एक नाम कमाया, या हमको ज्यादा सेवा करने का जो मौका मिला, इसमें हमारा माँ गढ़देवी मैया का पूरा आशीर्वाद रहा, जिनके चरण छू के हमने निकला और काम सफल हुआ। बहुत अच्छे मैंने तरह से सफल किया गया काम को। बहुत आप भी आए, बहुत तरह के लोग हमारे साथ बिगाड़ने का भी काम किया, मुझे बदनाम करने का भी लोग काम किया, लेकिन जिसके साथ भोलेनाथ, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। तो वही हिसाब था। उसके बाद हमने क्या किया कि जब भी अभी तक शुरुआत किया तो एक लड़की से मैं जन्मभूमि से शुरुआत किया था। अब उसके बाद हो गया बिहार में गई तो 21 से शुरुआत किए, बढ़ते ही क्रम में गया गांधी मैदान में हम 2015 या 16 में 251 लड़की का विवाह कराया था। पूरे मतलब पटना गांधी मैदान का एक ऐतिहासिक बना दिया था मैंने। तो मैं इसलिए यह आयोजन सामूहिक विवाह के तौर पे करना चाहता हूं कि ताकि उसमें जो पदाधिकारी हैं उससे संबंधित, या उसके संबंधित जो नेता मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, तो उन लोग कम से कम अपने क्षेत्र में इस तरह के आयोजन को प्रचार प्रसार करके अगर ये जागरूक करने का काम करें कि जो आप घर में शादी करते हैं 10,000, 20,000, 50,000 जो भी खर्चा हो रहा है आपका, और एक तरह से टेंशन भी हो रहा है, और उसको भी 10, 20, 50,000 आप नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, तो वैसे में हमारी संस्था शादी करा रही है। आप वर पक्ष, वधु पक्ष, दोनों पक्ष जितने बाराती आ सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और जो रीति रिवाज आपके घर पे होता है, बारात निकालना से, परछन से लेके जो भी, वो सारा कर्मठ हमारे संस्था के द्वारा कराया जाता है, और एक एक सामान हमारे संस्था के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद उनको विदाई करने के बाद हम लोगों ने उनके घर गृहस्थी का सामान, जैसे पलंग, गोदरेज, बर्तन, तोशक, रजाई, मतलब बहुत सारा सामान उनको दे करके विदा करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जगह जगह ये भी बातें करने, मतलब हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस लड़की का विवाह हमने किया वो लड़की सही है या नहीं। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शादी का आयोजन लोग कर दिया करते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि उसके बाद लोग उन्हें उनके बारे में जानकारी लेना नहीं सोचते हैं। वो लड़की जिसकी हमने शादी की है वह कैसी है, किस स्थिति में है, और कैसे उसका जीविकोपार्जन हो रहा है, यह हाल लोग जानना नहीं चाहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जरा जाइए कि कैसे उन लोग के बारे में कैसे पता करते हैं, कैसे जानते हैं आप? असल में क्या है कि देखिए, हमारे यहाँ उन लोग का रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड में क्या है कि पूरा नाम से लेके, मोबाइल नंबर से लेके, पूरा एड्रेस तक उनका रिकॉर्ड हमारे यहाँ डाटा होता है। हम लोग किसी भी तरह का अगर कोई नया योजना अगर अपने से शुरुआत करते हैं कि जिस लड़की का विवाह हमने किया है, अगर उसके माता पिता से संबंधित या उससे संबंधित अगर कोई योजना हम लोग को मिल जाती है, तो हम लोग उनको जागरूक करने का काम करते हैं कि इस तरह का आया है, आपके घर में और भी कोई बेटी हो तो बताएंगे। दूसरी चीज है क्या कि अभी हम लोगों ने फोकस कर रहा है, जो बिहार सरकार के द्वारा जो ये अंतर्जातीय विवाह का जो प्रोत्साहन किया जा रहा है, मैं इसके तहत जो भी इससे रिलेटेड हमारे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी, उनका यह योजना है, और लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। हमारा भी दोस्त एक था, वो भी किया, उनको भी उनके द्वारा दिया गया है। गया के डीएम थे उसमें, पता नहीं कौन थे, लेकिन उनको भी दिया गया था। तो मैं चाह रहा हूं कि यह अंतर्जातीय विवाह जो प्रोत्साहन करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कर रहे हैं, तो उससे अच्छी है कि वो प्रोत्साहन जो राशि मिलता है उनको, तो वो प्रोत्साहन राशि अगर हम लोग सामूहिक विवाह वाले को दें और अंतर्जातीय वाले को दें, तो दहेज एक दिन में, मतलब अगर हम लोग चाह जाए ना, तो आराम से खत्म हो सकती है। केवल ऐलान करने का और उनको योजना सफल कराने का जरूरत है। अगर हम लोग अंतर्जातीय विवाह को जब 2 लाख, 2.5 लाख हमारे सरकार दे रहे हैं, या 1 लाख दे रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों न करते हैं कि जो भी सामूहिक विवाह में भाग लेती हैं लड़के और लड़कियां, तो पैसे का लालच के चलते, जिसको दहेज बोलते हैं लोग, वो दहेज न होकर के अगर हम स्वयं जो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, अगर वो गिफ्ट के रूप में हम अगर डोनेट कर दें लड़कियों को, कि चलिए लड़का आ रहा है तो उसके बिजनेस के लिए हम ये कर दें, या फिर एक गाड़ी दे दें, या जिस चीज से लड़की की खुशी हो, ताकि आने जाने में कहीं उन लोग को परेशानी ना हो, तो वो दे दें, पूरा शादी करा दें, और गृहस्थी का सामान दे के उनको विदा कर दें। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये प्रोत्साहन जो है, हमारा अंतर्जातीय विवाह जैसी शुरुआत हुआ या उसका प्रोत्साहन इस तरह से बढ़ा, तो दहेज एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज के डेट में अधिकतर लोग, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी घर के गार्जियन है, हम लोग आज के में देख रहे हैं कि अधिकतर लोग लड़के लड़कियां पसंद करके विवाह कर रहे हैं।
जिससे माता पिता उनके खिलाफ हो जाते हैं। माता पिता जहाँ खिलाफ होते हैं तो उनकी बेटी जिसको वो 18 साल 20 साल 22 साल रख करके बड़ा की, उसको वो 2 मिनट में भूल करके और अपने माँ बाप के खिलाफ सीधे बोलती हैं कि हमको मार रहे थे, तकिया दबा के ये करते थे, तो मेरे साथ वो प्रताड़ित करते थे। तो ऐसे देखने के बाद बताइए उस घर की बेटी जिसको हमने पाला बड़ा, वो आदमी कल के डेट में माँ बाप के पास ही उल्टा जवाब करके माँ बाप को फंसाने की बात कर रही है या उसको दुखी लग रहा है। अब सोचिए प्यार मोहब्बत के चलते वो लड़की शादी करने के लिए इससे एक लड़के के चलते पूरा जिंदगी भूल गई। तो इससे अच्छा है कि अगर माँ बाप अगर उसका खिलाफ ना हो और घर बुला करके बजाते धूमधाम से रीति रिवाज से हम लोग को सामूहिक विवाह के तहत में उनका कर दिया जाए। 1 रुपया न लड़का की तरफ से कोई खर्च करे न लड़की की तरफ से खर्च करे। सारा खर्च करने के लिए हमारी सोसाइटी है, हमारा जनप्रतिनिधि है, जनतागण है, जनार्दन है। उनके सहयोग से आज तक इतना बड़ा बड़ा काम सफल कर रहा हूँ। तो हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन करना है तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करेंगे तो दहेज प्रथा और ये अंतरजातीय विवाह दोनों प्रोत्साहन हो जाएगा। दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी और सामूहिक विवाह में सारे लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे। लड़कियों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी शादी को लेकर के भी सरकार को देखा जाता है कि सरकार खुद को चिंतित बताती है। जब ऐसे आयोजन आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, खास कर अगर हम बात बिहार की करें तो गया मुख्य सेंटर है आपका, उसके साथ बिहार के कई जिलों में आपने आयोजन किया। अभी फिलहाल आपने भागलपुर में बहुत बड़ा आयोजन किया, करने जा रहे हैं आप। नवादा में आपने आयोजन किया, गया में आपने आयोजन किया। तो बिहार सरकार जो है वर्तमान में, चाहे या तो पूर्व की सरकारें जो रही हैं, उस सरकार की ओर से, जनप्रतिनिधि की ओर से कितना सहयोग मिल पाता है ऐसे बड़े आयोजन को लेकर, इतने बड़े अभियान को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में हम बहुत कोशिश किए सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक बार नहीं 3-4 बार लेटर दिए हमने, लेकिन किसी तरह का कोई मुझे प्रशासनिक सहयोग वहां से नहीं मिल पाया। जिला बाय जिला हमने जागरूक किया। वहां के अगर प्रशासन पदाधिकारी अगर मेरा वर्क देखे हैं या मेरे बारे में जानते हैं कि अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उस जिला में प्रशासन का सहयोग मिलता है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि बिहार सरकार के जो स्थानीय विधायक हो या पूर्व मंत्री हो या मंत्री जी हो, तो 2-3 मंत्री जी जो है हमको आप ही मैंने हर बात मैंने प्रोग्राम में आकर के लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं, प्रोत्साहन करने का काम किया। लेकिन फंडिंग और पैसा कहीं किसी जनप्रतिनिधि या नेतागण से मुझे नहीं मिला है। हाँ, हमारे जो स्थानीय छोटे जनप्रतिनिधिगण होते हैं, जैसे मेयर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, वार्ड पार्षद हो गए, कहीं मुखिया हो गए, तो वैसे लोगों को जाके अपने बारे में बताते हैं कि सर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो उसी में जो जनप्रतिनिधि को अच्छा लगता है तो वो बोलते हैं कि मैं भी ये मदद करूंगा। तो कोई बक्सा से है, तो कोई ट्रंक से है, तो कोई कुछ से है, तो कोई खाना पहुंचवा दिया। तो मैंने ऐसे करके हम लोगों ने अभी तक सफल कर रहा हूँ और काफी अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ। सच में सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े अभियान को आप लगातार अंजाम पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सरकार यह बात कहते नहीं थकती है कि हाँ, अपने यहाँ के जो हमारी बेटियां हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ, उनके जीविकोपार्जन को लेकर साथ साथ, उनके रोजगार देने के लिए, उनके शादी ब्याह को लेकर के हम लगातार सतत प्रयासरत हैं। लेकिन जब ऐसे आयोजनों की बात होती है तो अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। छोटे स्तर के जो राजनेता होते हैं, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो आपका सहयोग करते हैं, निश्चित रूप से बिरले कहे जाएंगे। और एक बात और हम कहेंगे कि इस जो पूरा अभियान को जो आप अंजाम पर पहुंचाते हैं, इतने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, शुरुआत से लेकर सफलता तक वो पहुंचता है, तो ऐसे में एक टीम भी आपकी है, आपने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है। एक वक्त में जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ मुझे खुद का काम मिलेगा कि नहीं, आप जब गढ़वा में रहा करते थे शुरुआत के दिनों में, लेकिन आज वक्त ऐसा आया है कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के और इतने बड़े आयोजन को लेकर के और कई लोगों को आपने रोजगार भी दिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद बताता रहा हूँ कि मैं भी गढ़वा में ही, गढ़वा का जन्म भूमि है मेरा, गढ़वा का बेटा हूँ। गढ़वा में खुद मैं दुकान में काम करता था, पढ़ाई करता था। उसके बाद मुझे किसी एक घर का हमको सहारा मिला, शरण मिला, जिनके बदौलत हमको कुछ थोड़ा पढ़ने का समय मिल गया और उनके यहाँ से कुछ हमको दिमाग खुला, पैसा का सपोर्ट मिला, तो जाकर के यह दिमाग आज मुझे बिहार में मुझे काम आ गया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ बेरोजगार हैं और जो रोजगार पे हम जिनको कुछ जॉब दे चुके हैं, तो हमारे यहाँ अधिकतर लड़कियों का और महिलाओं का प्राथमिकता पहले है, क्योंकि जितनी अच्छे से लड़कियां जागरूक कर सकते हैं घर में, क्योंकि यह काम जागरूक करना है मेन महिला को, क्योंकि महिला ही घर चलाती है। जो भी बात होगा, हाँ से मैंने गलत हो चाहे सही हो, अपने हस्बैंड को बोलेगे जी ये काम कर दीजिए ना, तो वो जरूर होता है कि उनके बात को मानना पड़ता है।
चाहे वो प्यार से हो, चाहे डर से हो, किसी भी चीज से, लेकिन लोग मान जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग महिला को प्राथमिकता देते हैं कि महिला जाकर के महिला को घर में बताती है तो उनके बात को ज्यादा लोग केयर करते हैं और जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग से जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के बाद क्या होता है कि कोई भी मैटर होता है उन लोग का, तो लेडीज आपस में बात करके उनकी समस्याओं का समाधान हमारे संस्था के द्वारा उनको करा दिया जाता है। उनकी जो भी समस्या होती है हम लोग आके बताते हैं, हम लोग अपने पदाधिकारियों के द्वारा भेज करके उनको समस्या का समाधान करा देते हैं। तो अभी प्रधान कार्यालय में हमारा जी, क्योंकि हमारा कहीं से कोई सहयोग तो है नहीं, कोई सरकारी फंड नहीं है, आज तक कोई भी एगो फंड मेरा नहीं उठा। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी या हमारे यहाँ के जो ऑफिस कार्यालय में जो कर्मचारी हैं, उनको कर्मचारी नहीं बोलेंगे, सहयोगी बोलेंगे। हमारे हमारे सारे प्रधान कार्यालय की जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी अपने अपने पद पे हैं, कंप्यूटर से, काउंसलर से, सारे हमारे मेंबर हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो अपना टाइम दे रही है दिन भर, तो हम लोगों की भी संस्था की ओर से जो बन रहा है उनको मानदेय के रूप में कुछ ना कुछ उनका खर्च के लिए हम लोगों दे रहा हूँ, हर एक स्टाफ कार्यकर्ता को। जिले वाले हैं तो वो जितना मेहनत कर रहे हैं, सर्वेयर हैं वो जितना मेहनत कर रहे हैं सर्वेयर का काम करने के बाद, तो उनको भी कहीं ना कहीं से हम लोग इकट्ठा करके उनको वेतन के रूप में नहीं, मानदेय के रूप में कुछ ना कुछ देते रहता हूँ। लगातार अभियान सफल हो रहा है। यह लक्ष्य तो आपने एक लक्ष्य पा लिया कि हाँ, जो आपने सोचा था कि हमारे घर की बेटियां जो हैं, हमारे यहाँ की बेटियां जो हैं, वह किसी कारण उनकी शादी ऐसा न हो कि रुक जाए, शादी न कर सके उनके माँ बाप, वैसे बेटियों का ब्याह आप कर रहे हैं। एक लक्ष्य तो आपने पाया। अब ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं? देखिए, हम वैसा कोई लक्ष्य हमारा नहीं है कि हमने ऐसा कोई काम करूं, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूं कि जिस तरह से जो मैं काम कर रहा हूं, तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास न कोई पावर है, न हम पैसे वाले हैं। हमारे पास क्या है तो वो है सिर्फ जनता, जो हमारे रजिस्टर्ड बच्ची के पिता है, यानी हमारे भाई हो गए, हमारे बंधु हो गए। अपनी बेटी की थोड़ी सी भी जिम्मेदारी अगर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के हमको दे दिए हैं, यानी मेरा उतना परिवार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई भी योजना सरकार से, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, अभी तो 4 स्टेट में हमारा काम चल रहा है, तो मैं ये सिर्फ मांग कर रहा हूँ और करूंगा भी। जब तक हमको कुछ नहीं, अगर मेरा मन्नत पूरा नहीं होता है तो हम तो मंदिर का दर्शन और दरवाजा पे तो दरबार में आएंगे ही ना। उसी तरह से हम लेटर देते जा रहे हैं, जब तक हमको नहीं पूरा हो जाता है तब तक तो हम उनके पास जाएंगे अपनी फरियाद को लेकर के। उसके बाद उनको जिस दिन लगेगा कि नहीं ये आदमी 20 साल से आ रहा है, हो सकता है इनको अनुदान दिया जाए, इनका जांच कराया जाए, देखा जाए कि क्या काम करते हैं, नहीं करते हैं, कितने विवाह कराते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों को, जो हमारे यहाँ लड़कियों की विवाह होती है, जो भारत सरकार चाहे बिहार सरकार कोई भी फंड आता है, तो जो लड़कियों को मिलने में जो बिचौलिए लोग पैसे खा जा रहे हैं दिलाने के नाम पे, तो वो कम से कम न करें। क्योंकि वो डायरेक्ट अगर लड़की के अकाउंट में पैसा जाता है ना, तो उससे पहले भी बीच में पैसे लेकर के बहुत लोग डाली सर्टिफिकेट बना दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं। तो उस चीज को लेकर के अगर स्थानीय थाना में हम जाते हैं या स्थानीय कोई भी पुलिस प्रशासन को देते हैं, तो हमारा बात ही नहीं सुनते हैं। अब नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? उनके ऊपर के पदाधिकारी को देंगे तो जांच में नीचे आवेगा, फिर नीचे भी वही हाल। तो ये मैं चाहता हूं कि कम से कम अगर ये पब्लिक को दिक्कत हो रही है, हमारे रजिस्टर्ड बच्ची के घर वाले को, क्योंकि उनका हम पहले बता चुके हैं कि जब तक विवाह नहीं करते हैं तब से लेके जब तक विवाह के उनका मतलब जीवन नहीं पार हो जाता है, तब तक हमारा एक रिलेशन बन गया घर का। तो मेरा देखना फर्ज है, मेरी फैमिली है। तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए सरकार से मांग करता हूं, प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर शायद मेरे ही नाम पे कोई फर्जी कर ले, तो हमको अगर मालूम पड़ा तो हम प्रशासन को लेटर दे दिए कि सर मेरे नाम पे जहाँ मतलब कोई डुप्लीकेट कर रहा है या जांच मतलब फर्जी करने का काम कर रहा है, तो उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए। तो ऊपर के पदाधिकारी के द्वारा कुछ नहीं होता है जब तक कि ग्रामीण जनता नहीं लगते हैं और जब तक ऑन सपोर्ट पकड़ के कोई थाना को नहीं ले जाता है। लेकिन अगर हम लोग पदाधिकारी भेजते हैं किसी को, वहां पे कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जो फर्जी हमारे नाम पे 2-3 लोग किए हैं, तो 2 को गवर्नमेंट सजा दे चुकी है, जेल भेजा है उन लोग का स्थानीय प्रशासन के द्वारा। और बाकी चल रहा है, अभी बहुत सारे फर्जी लोग चल रहे हैं झारखंड में, हमारा कुछ फर्जी करके चल रहे हैं, कुछ लोग बिहार से भाग करके झारखंड जाके कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, फर्जी करने वालों का एक दिन विनाश तो होना ही होना है। तो हमको किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं लेना है, लेकिन हम सरकार को अगर लेटर दे रहे हैं, वहां के प्रशासन को लेटर दे रहे हैं कि सर अगर ऐसा गलत हो रहा है, कल के डेट में इन सारे गरीब कन्याओं के माता पिता जो हैं वो टूट जाएंगी, उनके साथ ठगी का शिकार हो जाएंगे वो लोग। कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी चलिए जहां तक जाएंगे लास्ट स्टॉप तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगेगा, चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, दोनों जगह की बात कर रहा हूँ, काम हर जगह चल रहा है। तो कम से कम ये केवल बोल दिया जाए कि कोई प्रताड़ित महिला
अगर किसी का प्रताड़ित होता है और संस्था के पदाधिकारी जाते हैं तो ऑन स्पॉट जांच करके कार्रवाई की जाए। अभी की बात बता रहा हूँ, पलामू मेरा घर है, पलामू प्रमंडल में अभी एक नगर उटारी की महिला नई विवाही हुई है, 1 साल पहले भी शादी हुआ है उस लड़की का। हुआ क्या कि लड़का किसी लड़की के साथ अफेयर चलता था उसका, उसके चलते अपनी वाइफ को मारता था, नया नया शादी ही हुआ था। रिकॉर्डिंग उसको उसका मेरे पास आया है, रिकॉर्डिंग आया है, प्लस उस लड़की को ऐसा मार लगता है कि शायद प्रेग्नेंट भी थे 1 आध मंथ का। उसके बाद पेट में लगता है लड़का मार दिया या क्या कर दिया, चल गए हॉस्पिटल। और तब माता पिता पहले हॉस्पिटल गए क्योंकि पहले बेटी को बचाना फर्ज था, थाना पुलिस न करके लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में उस बच्ची की मौत हो गई, और मौत हो गई तो उसके बाद अगर उसके पिता जाते हैं थाना में तो बोलते हैं कि जब लाश जला दी तो फिर यहाँ क्यों आए हो। तो ये सब कहाँ का कानून है। उस एक तो अपने पिता अपनी बेटी को खोई है, दूसरा में विवाह किया है, मारा है, उसका प्रूफ है, फोटो है, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई इस अच्छे लोगों पे करेंगे आप, उनको जेल भेजेंगे जो सही है, और जो खुलेआम मार रहे हैं, खुलेआम सब कर्म प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ कानून नहीं है। तो ये मैं सिर्फ मांग कर रहा हूं कानून से, प्रशासन से, थाना से, कि ऐसे स्थिति में अगर हमारे स्टाफ या पदाधिकारी जाते हैं और इस तरह की सूचना देते हैं कि सर वहां पे एक प्रताड़ित महिला को मारा जा रहा है या उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहां पे तुरंत एक्शन कानून को लेना चाहिए, चल के देखना चाहिए, लेकिन जाते ही नहीं। सही बात है। सरकार को, चाहे वो झारखंड की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, आप बेटियों के पढ़ाई से लेकर के उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने से के साथ साथ उनकी शादी ब्याह को लेकर खुद को चिंतित बताते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति अगर यह अभियान लेकर चल रहा है तो अभियान में खुद की भी भागीदारी आपकी हो, ताकि वह अभियान जिसका आगाज विकास जी द्वारा किया गया है वो अभियान अंजाम पर पहुंचे। और लगातार जो माँ बाप असमर्थ हैं किसी किसी प्रकार कर्ज लेकर या तो जो थोड़ा बहुत उनके पास जमीन होता है उसकी बिक्री करके खुद को दांव पर लगा करके अपनी बेटियों की शादी किया करते हैं, ऐसे में विकास जी द्वारा जो अभियान की शुरुआत की गई है, आज इतने सालों से 13,000 लड़कियों की शादी कराई जा चुकी है, तो उनका सहयोग हो ताकि जो इनका अभियान है अनाथ, असहाय, गरीब बेटियों के ब्याह कराने का, सामूहिक विवाह कराने का अभियान लगातार अंजाम पर पहुंचता रहे। हम एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि शादी अभी जो गढ़वा में होने जा रही है उसकी तैयारी भी निश्चित रूप से आपने शुरू कर दिया है। यहाँ भी वैसी गरीब बनात असहाय लड़कियों की शादी होगी। यहाँ की जो सरकार है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कटिबद्ध है, तो किस तरह की मदद आप यहाँ चाहेंगे ताकि वह जो अभियान है और सफलतापूर्वक अंजाम पर पहुंचे। ऐसे तो कई लगातार जो आपने अभियान आयोजन किया है शादी ब्याह का, अब तक कोई ऐसा आयोजन नहीं है जो सफलतापूर्वक अंजाम पर नहीं पहुंचा हो। हम पिछले दिनों आपने पलामू में आयोजन किया था, मुझे याद है बेशक कि उतनी लड़कियों की शादी हुई थी, हजारों लोग उसमें शिरकत किए थे, कई मानी लोग उसमें आए थे, जिनके द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया कि ऐसा आयोजन उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो निश्चित रूप से आप सराहना के पात्र है। जो भी कोई सुनता है आपके बारे में, आपके आयोजन को देखता है, उसे जाने का मौका मिलता है, या तो अब तस्वीरों के जरिए देखता है, समाचार पत्रों में छपी खबरों के जरिए देखता है, तो निश्चित रूप से सराहना करता है। तो गढ़वा के आयोजन को सफलता पूर्वक अंजाम पर लाने के लिए आपने किस तरह अभियान अभी तक शुरू किया? जैसे अभी क्या है, हम जो अभी तो भागलपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, बता ही दिया आपको। अभी इसके बाद हम अपने जन्मभूमि पे वो ऐतिहासिक मतलब रचाने जा रहे हैं कि पूरे गढ़वा वासियों को, जो भी मेरे अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उन लोगों को वो मिसाल देने जा रहा हूं कि उनको लगना चाहिए कि हमारा जिला का बेटा, हमारा भाई आज इस मुकाम पे पहुंच गया और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जो बहुत घृणित काम है। बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करके मारना या उनके कम उम्र में विवाह कर देना। तो अगर यह मिसाल लेकर के मैं चला हूं तो मैं अपने अकेले बदौलत नहीं चला हूं ना। मैं सबसे पहली बात, अगर बिहार गया था, गया जिला में, तो अकेला ही गया था, लेकिन हमारे काम को, हमारे बिहेव को, हमारे विचार को देखा गया, हमारी भावना को देखा गया, तो एक से एक लोग बढ़ते चले गए। कतार आज इतनी लंबी हो चुकी है कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाता है।
तो वो मैं चाह रहा हूँ कि गढ़वा शहर में वो भी जो ऐतिहासिक होने वाला है ना, वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं। उसमें जो भी रोल है हमारा, पूरे गढ़वा वासी के जितने भी हमारे व्यवसाय संघ के लोग हैं, या हमारे वहाँ दुकानदार संघ के लोग हैं, ठीक है, या वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो वार्ड पार्षद हैं, या जो भी है, सब हमारे अपने बड़े भाई और बड़े मतलब गार्जियन के रूप में मुझे बच्चा से बड़ा होते देखे हैं। तो अगर मेरा इतना बड़ा सपना लेकर के अगर हम गढ़वा की धरती पे आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे कोई निराश नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू से मुझे वो प्यार गढ़वा वासी से मिला है, भाई बेटा की तरह, कि आज भी जहाँ मिलते हैं तो इज्जत से ही बात होती है हम लोग दोनों में, चाहे वो कोई भी हो, वो प्यार मुझे मिलता है। तो इसीलिए हम हक से कहते हैं, गढ़वा में अगर कोई भी बड़ा प्रोग्राम कर दूं, कितना भी बड़ा आयोजन क्यों ना हो, चाहे वो 101 नहीं 251 कन्या का विवाह होगा ना, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जन्मभूमि है वहाँ, मेरे मित्र भाई बड़े गार्जियन सब मेरा घर ही है वहाँ। तो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए गढ़वा में जो वो काम करने जा रहे हैं और जो जागरूक करने का काम करने जा रहे हैं, उसमें हम झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे यहाँ के जो विकास पुरुष, जो गढ़वा को आज एक अलग नाम देने का काम किए हैं, चमकाने का काम किए हैं। रियल में 20 साल से भी आज अपने मेरे नगर के सामने भी 2-3 विधायक हुए, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किए जो आज तक हमारे माननीय मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी किए या कर भी रहे हैं। एक अलग युवा का जोश है उनके अंदर। मैं चाहता हूं कि इसी तरह अगर हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी का सहयोग रहा, तो रियल में झारखंड में कोई कमी नहीं होगी, जैसा मुझे दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और हमारे माननीय गार्जियन, जो अभी अभिभावक है हमारे गार्जियन गढ़वा का, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आपके पास अभी जाएंगे भी हम लोग उनके पास आवेदन लेकर के, इस सामूहिक विवाह को इतने अच्छे से मैंने एक नाम देने का काम करें आप, कि पूरे झारखंड में उसका एक असर दिखे, कि हम लोग बाल विवाह नहीं करें और दहेज के लिए किसी लड़की को प्रताड़ित करके न मारें। हम उसके लिए गारंटी है, जो बिहार सरकार या झारखंड सरकार जो पैसे दे रही है, केवल सही पैसे को यूटिलाइज कर दिया जाए, देखिए दहेज खत्म हो जाएगी। सही बात है विकास जी, आप वो काम कर रहे हैं जिसके बारे में सोच पाना भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से हर कोई जो भी सुनता है, जो भी जानता है, आयोजन में जो भी शिरकत करता है, आपके जो भी शादी का आयोजन आप करते हैं, तो उस बात को सराहता है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, हम बनारस में है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि गंगा नदी है, तो यह नाव है। जिस तरह नदी को इस पार से उस पार किसी को जाना है, तो यह पार करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह गरीब बेटियों की शादी जो होती है, मझधार में फंसती है अगर, तो उन्हें पार लगाने का काम विकास कुमार माली द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अगर जितनी भी सराहना की जाए, उनके इस बिरले काम को लेकर के जितने भी कसीदे पढ़े जाएं वह कम होगी, क्योंकि यह काम करना उन्होंने तब शुरुआत किया था जब इस उम्र में युवा भटकाव के रास्ते पर होते हैं। वह कोई सोच नहीं पाते हैं, कोई कंक्रीट निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आखिर मुझे करना क्या है। समाज सेवा के बारे में सोच पाना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे उम्र में एक ऐसे अभियान का आगाज विकास कुमार माली द्वारा किया गया, जो आज लगातार अंजाम पर पहुंच रहा है। बिहार के कई जिलों में ऐसे कई बड़े आयोजन करते हुए सैकड़ों सामूहिक विवाह का आयोजन करके लड़कियों की शादी कराई गई। झारखंड में भी कई आयोजन हुए, अभी फिलहाल में आयोजन हुए, और एक आयोजन अभी 28 जून को भागलपुर में होने जा रहा है। दिसंबर में जो संभावित तिथि निर्धारित होगी, वह गढ़वा, अपने झारखंड के उस गढ़वा जिले में होगा, जहां पर बचपन गुजरा है विकास कुमार माली जी का। वहां भी एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। तो यह सारी कहानी उनके जुबानी भी आपने सुना, हमने भी कहा। मेरे कहने का अंतिम यही बात है कि जब यह अभियान की शुरुआत इतने सालों से विकास कुमार माली ने किया हुआ है, लगातार अंजाम पर पहुंच रहा है वो अभियान, तो इसमें उन्हें कठिन हालत में तब होना पड़ता है जब कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। वह शादी का आयोजन भरसक करते हैं, लगातार सफल होता है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार, चाहे वो बिहार में आयोजन हो या झारखंड में आयोजन हो, तो जो सरकार सत्तासीन होती है वहां पर, वह सरकार मदद करे, ताकि आपके यहाँ की ही, विकास जी कहीं बाहर से आयातित करके लड़कियों को नहीं लाते हैं, बल्कि आपके यहाँ के ही, आपके जिलों के, आपके घरों के, आपके विधानसभा क्षेत्र के लड़कियों की ही उन लड़कियों की शादी कराते हैं सामूहिक आयोजन करके, जिन लड़कियों को शादी करा पाना उनके माँ पिता के लिए
मुश्किल होता है और समर्थवान नहीं होते हैं। ऐसे में जरूरत है आप सहयोग करें ताकि जो इनका अभियान है बिना किसी विघ्न के लगातार सफल होते हुए अंजाम पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।